अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है मानो सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम कुकिंग विद कमल। आज हम बना रहे हैं रंगीन सेवइयाँ। सबसे पहले मैंने ले लिया 2 किलो दूध फुल फैट मिल्क होना चाहिए। मैंने लिया है खुला दूध। उसके बाद लिया है छोटा पैकेट रंगीन सेवइयों का, और ये जो पैकेट है ये 70 रुपीज़ का आया हुआ है। और उसके बाद मैंने लिया है 1 कप से थोड़ा कम चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिए हैं 6 से 7 सब्ज़ इलायचियाँ। उसके बाद मैंने लिए हैं अखरोट। आपके पास अगर कोई और ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने लिया है क्रीम, घर की जो मलाई होती है वो ली है। अगर आपके पास ऑल पर्पस की क्रीम है तो अच्छी बात है, अगर दोनों नहीं है तो तब भी कोई मसला नहीं। अब इसके बाद हमने ऐड कर देना है एक बड़े देचके में 2 लीटर जो दूध था वो रख दिया है बॉयल होने के लिए। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो है दूध वो बॉयल होना शुरू हो गया है। आपने इसे अच्छे से फेंटे की मदद से चलाते रहना है ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। जब ये अच्छे से बॉयल होना शुरू हो जाए तो आपने इसमें ऐड कर देनी है सब्ज़ इलायचियाँ। सब्ज़ इलायचियों के मुँह खोल के ऐड करने हैं ताकि उनका टेस्ट जो है वो दूध में अच्छे से आना शुरू हो जाए। और इसको फिर दोबारा आपने 4 से 5 मिनट दोबारा इलायचियों के साथ दूध को बॉयल करना है। दरमियानी आंच पे इतनी आंच रखनी है कि दूध में बॉयल आता रहे। 4 से 5 मिनट बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है चीनी। चीनी को भी हमने अच्छे से मिक्स करना है दूध के साथ। 2 से 3 मिनट के बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है रंगीन सेवइयाँ। जो मैंने छोटा पैकेट लिया हुआ था वो ऐड कर दिया है। वो ऐड करने के बाद हमने इसमें फ़ौरन से चम्मच चलाते रहना है। 4 से 5 मिनट मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि सेवइयाँ जो हैं वो जुड़े नहीं आपस में। और 4 से 5 मिनट चम्मच चलाने के बाद आप इसे छोड़ सकते हैं और बीच में थोड़ी-थोड़ी देर बाद हिलाते रहें। अब मैं यहाँ पे स्ट्रेनर की मदद से नहीं लगती, अगर आप चाहें तो आप ये ऑप्शनल है, आप रख भी सकते हैं, बीच में इलायचियाँ रहने भी दे सकते हैं। और अब आपने सेवइयों को इतना पकाना है कि ये जो है दूध और सेवइयाँ बराबर आ जाएँ। 10 से 15 मिनट बाद व्यूअर्स ये देखें हमारी सेवइयाँ काफ़ी हद तक पक चुकी हैं। अभी हम इन्हें थोड़ा और पकाएँगे ताकि इनकी कंसिस्टेंसी जो है वो अच्छे से आ जाए। साथ-साथ आपने चम्मच देचके की साइडों पे भी चलाते रहना है ताकि जो मलाई साइडों पे जमा हो रही है वो भी दूध में शामिल होती रहे। ये देखें व्यूअर्स, हमने इसे 4 से 5 मिनट मज़ीद पकाने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी हो गई है कि अब हमने इसको इस स्टेज पे बंद कर देना है, क्योंकि ये सेवइयाँ ठंडी होके भी अच्छी खासी घनी हो जाएँगी। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और सेवइयों को चूल्हे पर ही ठंडे होने के लिए रख देंगे। ये देखें, ये मैंने ठंडी कर ली हैं, काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो मैंने फ्रेश क्रीम अपनी बनाई रखी हुई थी घर की, वो इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ये डालने के बाद हम इसे अच्छे से सेवइयों के साथ मिक्स कर देंगे। व्यूअर्स, क्रीम डालने का मकसद सिर्फ ये है कि इससे जो सेवइयों का टेक्सचर है वो थोड़ा क्रीमी हो जाएगा। ये बहुत अच्छी लगती हैं खाने में, थोड़ी क्रीमी हो जाती हैं। ये देखें कितनी अच्छी क्रीमी लग रही हैं। अब इसको हम डोंगे में डिश आउट करते हैं, और डिश आउट करने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये मैंने डोंगे में डिश आउट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे अखरोट। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हों आप वो डाल सकते हैं। सेवइयाँ बनकर तैयार हैं व्यूवर्स। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलें जी, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिले। जज़ाकल्लाह।